बदलते भारत की शान। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। और तू जानबूझ के नई बहुरिया के सामने अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ गई। तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, हैं? हमारी बहू ना बहुत ही पढ़ी लिखी है, 8वीं पास है। आखिर दूसरे गांव से ब्याह कर जो औरतें हमारे गांव में आती हैं, वो हमारे समाज और गांव के लिए क्या सोच रखती हैं? और फिर वो तो हमारे रैयत की बहू है ना। अरे मिश्री काकी, हम आ गए आपकी बहू को देखने। अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ? आप अपनी रैयत के आंगन में हैं, हम तो तर गए, हम तो गगन आ लिए। आइए ना, बैठिए। एक मिनट, छोटी मालकिन, अरे एक तो कपड़ा बिछाने दीजिए, ऐसे थोड़ी ना बैठेंगे। अब एक मिनट, बैठी। वो कहा है ना, आपको तो मखमल के बिछोने पे बैठने की आदत होगा, वो तो हमारे पास नहीं है। अरे नहीं नहीं मिश्री काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। काकी आप भी बैठिए ना। हमारे इतनी औकात कहा कि हम आप लोगों के बराबर में बैठे, हम यहीं ठीक है। अरे काकी बैठिए ना। अरे छोटी मालकिन, हम तो बातों बातों में भूल गए आपको पानी देना। हाँ, अभी लाते हैं। वाह, अभी तक घी नहीं काटे हो तो ये कब समेटोगे तुम? जी माँ जी, सब्जी काट के बस ठीक कर ले रही। एक रसोई बिना तुम ढंग से सही नहीं कर सकती हो। सारा सामान ठीक से रख दो ताकि छोटी बहू को ना कोनो चीज ढूंढने में कोनो दिक्कत ना हो। जी माँ जी। और हाँ सुनो, अंदर जाओ और छोटी बहू को तैयार होकर जल्दी से बाहर लेके आओ। वो कहा है ना कि छोटी मालकिन अपनी सहेलियों के साथ उसको देखने आई है, और छोटकी भूलिया को कहना कि पढ़े लिखन जैसे बात करे, तभी ना छोटी मालकिन हमारी बात पे भरोसा करेगी कि हम पढ़ी लिखी बहू लाए हैं। समझी? जी। तो जाओ, खड़ी कहो। ये लो छोटी मालकिन।
छोटी मालकिन, हम गरीब लोग तो बस पानी ही पिला सकते हैं आपको। अरे नहीं नहीं काकी, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, ऐसा हमारी दादी कहती है और माँ भी तो कहती है। ये तो गहरी नींद में सो रही है, कैसे जगाऊं इसे? क्या करूं? माँ जी को बोल दूं जाके? माँ जी को बोलूंगी तो ये तो मेरे पे ही गुस्सा होंगी। क्या करूं, इसको उठा दूं मैं? तो पहले ही बहुत गुस्सा है मेरे पे। बिना आनंदी के तो मैं नहीं जा सकती, मुझे तो इसको उठाना ही पड़ेगा। आनंदी, अरे ओ आनंदी, तुमको जमींदार बाबू की बेटी देखने के लिए आई हैं। माँ जी बुला रही हैं। आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ और चलो बाहर। क्या ना छोटी मालकिन, आप हमारी बहुरिया से ना पढ़े लिखन जैसे बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो पढ़ी लिखी है। या उसके मामा मामी ने हमारे गले में घंटी बांध दी है। एकदम अंग्रेजी में बात करना, ओ दिश विश गिट्टे पुट्टे करना है, तभी ना आपको पता चलेगा कि हमारी बहू कितनी पढ़ी लिखी है। ठीक है काकी, हम ऐसे ही करेंगे। छोटी मालकिन, हम अभी बहुरिया को लेकर आते हैं। चलो बहू, बाहर छोटी मालकिन मिलने आई है तुमको, चलो। और तुम यहीं रहो और खाना पानी देखो जरा। जी माँ जी। छोटी मालकिन, ये है हमारी चुटकी भौरिया। नमस्ते। कहाँ हाथ जोड़ रही हो? अरे समधन से मिलने आई हो का? अरे छोटी मालकिन है, तुम्हारे पढ़े लिखे की बात जान के तुमको मिलने के लिए आई है। अंग्रेजी में बात करो, वो दिश डैश करके बात करो ना, तभी ना वो जानेंगे कि तुमको अंग्रेजी आती है। कौन गलत बात बोले हम? इसमें हंसने की कौन सी बात है? अरे मिश्री काकी, आप कभी गलत बोली है जो आज बोलेंगी। और वही तो, हम तो कुछ भी गलत ना बोले। पर अगर आप चुप रहेंगी तभी तो हम भाभी से कुछ पूछेंगे ना। हाँ हाँ, ये बात भी सही है। अभी लो, हम अपनी जुबानी बंद कर लेते। आनंदी भाभी, मिश्री काकी बता रही थी कि आपने 8वीं पास की है। जी हाँ, हमारे मामा मामी ने हमको इतना ही पढ़ाया है। मजबूर परिवार में जन्म लेने के बाद आपने 8वीं पास की, कोई कम बात थोड़ी है। हमारे पूरे गांव में तो कोई भी मजदूर परिवार में जन्म लेने के बाद कोई 8वीं पास नहीं की। अरे हमारी इतनी बड़ाई मत कीजिए। आज के जमाने में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी कोई पढ़ाई होती है क्या? अरे जब वो सब बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही पढ़ी लिखी हो, तो मान काहे नहीं लेती हो कि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो? कम काहे बोल रही हो? अब कौन बात गलत कह दी, फिर हंसने लगे। अरे काकी, आप कभी कुछ गलत बोले हैं क्या? अरे वही तो, ये बात हमारी छुटकी भौरिया को बता, ताकि हमारे साथ ही मीठी बनी रहे। हाँ हाँ जरूर बताएंगे मिश्री दादी। ई लो, अरे रमेशिया की लड़की हमको दादी बोल रही है। दादी वादी ना, दादी होगी तो अम्मा। हम काकी और काकी बोलो हमको। ठीक है मिश्री काकी। मिश्री काकी, भूत बाजार चलना है, अरे चलोगी कि नहीं? अरे तनिक रुको, हम आते थे ना लेके। ई को भी ना अभी आना था बुध बाजार जाने के लिए। छोटी मालकिन, हमको ना बुध बाजार जाना होगा। आप ना भौरिया से तसल्ली से बैठ के बातें करना। हम चलते जरा बुध बाजार से सब्जी लेके आ जाए। कोई नहीं कोई नहीं।
अभिलाष, आज काहे अकेले अकेले कंचा खेल रहे? कोई खेलने वाला नहीं मिला का? पता नहीं सब कहाँ गायब है आज। भौजी ने घर से निकाल दिया होगा, जो आज जल्दी ही कंचा खेलने आ गए। चुप, बिना हड्डी पसली वाला बात बोलता रहता है हमेशा। हमारी बीवी हमको घर से बाहर निकाल देगी, इतना औकात हुआ उसका? डांट के रखते हैं उसको। अरे क्या विलास भाई, तुम्हारा ब्याह हो गया लेकिन तुमने अभी तक हम लोगों को पार्टी नहीं दिया तुमने, हैं? अरे तो उसमें क्या है, अभिलाष तो हमेशा पार्टी देने के लिए रेडी रहता है। अभी पार्टी मांगो अभी दे देगा। क्यों अभिलाष, दिमाग खराब है तुम्हारा? हैं? हमसे पार्टी लेने के लिए हमको सिक्का पर चढ़ा रहे हो? हम सब समझते हैं तुम चालबाजों को, तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अरे ये तो चीटिंग है विलास भाई। तुमने तो पिछले दिन ही कहा था कि तुम 3 रोज के बाद हम सबको पार्टी दोगे, लेकिन आज 6-7 दिन हो गया, लेकिन तुमने हमें अभी तक पार्टी नहीं दी। अरे ये तो हम जानते ही हैं कि हम बात बोले थे, लेकिन साथ में ये भी बोले थे कि जब हमारी बीवी के माँ मामी गांव में आएंगे तब हम तुम लोगों को इतना बड़ा पार्टी देंगे, इतना बड़ा पार्टी देंगे कि कभी बाप जन्म में नहीं देखे होगे, समझे? और वो आएंगे कब बबुआ? अरे जल्दी आएंगे, हमको उनसे बहुत काम है। और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक तुम लोग पार्टी देते रहो, समझे? आनंदी भाभी, आप अपने पढ़े लिखे होने का इस गांव में कैसे सदुपयोग करेंगी? हम तो मजदूर परिवार में पले बड़े हैं छोटी मालकिन। हमें तो मेहनत और मजदूरी करना ही आता है, सो वही करेंगे हम। अब इतना बड़ा घर अभिलाष अकेले तो नहीं संभाल पाएगा ना। हम दोनों पति पत्नी मेहनत करके पाई पाई जोड़ेंगे, तभी तो घर में खुशियां आएगी। वो तो ठीक है आनंदी भाभी, पर मेरे कहने का मतलब है आप पढ़ाई लिखाई करके मजदूरी करने का क्या फायदा? आप पैसे कमाने के लिए कुछ और भी तो कर सकती है ना। कर तो सकते हैं, लेकिन वो बात अभी तक हम सोचे नहीं हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई का फायदा लेने के लिए हम गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने की जरूर सोचेंगे। अभिलाष को परिवार चलाने में मदद करने के बाद अगर समय बचेगा तो हम काम करने का भी जरूर सोचेंगे। हमारे मामा कहते हैं कि खाली समय तो बेजान चीज बिताती है, और जिसमें जान हो उसका खाली समय बिताना तो वैसा ही है जैसा मुर्दा शरीर का होना। माफ कीजिएगा, हम तो भूल ही गए छोटी मालकिन, हम आपके लिए चाय बना। अरे नहीं भाभी, रहने दीजिए। अच्छा आप एक बात बताइए, इस पूरे गांव में तो सारी औरतें इतने लंबे लंबे घूंघट करती हैं और आपने तो किया हुआ ही नहीं है। अरे अब इसमें क्या बात है, आप सब तो हमसे छोटे ही हैं ना, और कोनो बूढ़ी पुरानिया तो नहीं है ना जो आपके सामने लंबा लंबा घूंघट करके आएंगे हम। भाभी वैसे आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा ना अभिलाष के साथ रहना। सब जानते हैं वो एकदम बेकार है और बेरोजगार भी। छोटी मालकिन, अब हम आ गए हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। वो तो ठीक है भाभी, पर एक बात बताओ, आप अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग कैसे करोगी? खेतों में काम करके या फिर मिश्री काकी की दुलारी बहू बनके? दुलारी बनके रहने से तो पेट नहीं भरेगा ना छोटकी मालकिन। जब हम औरतों को भी मर्दों की तरह 2 हाथ 2 पैर और सब कुछ दिया है। फर्क तो सिर्फ इतना है कि हम औरत माँ बन सकती हैं, जो मर्द नहीं कर सकते। जब भगवान ने औरत और मर्द को बनाने में इतना फर्क नहीं किया, तो घर और परिवार चलाने में फर्क कैसा? मर्द पूरा दिन बाहर जाकर काम करे और औरत घर में बैठ के मुफ्त की रोटी खाए। अब इससे घर की तरक्की तो नहीं होगी ना। जरूरत पड़ने पे हम भी अभिलाष की मदद करने के लिए खेतों में जाकर काम करेंगे, और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका पूरा मदद करेंगे कि हमारे मन में ये बात ना आए कि हम औरत हैं और हम कमजोर हैं और हमसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मन का ऐसा सोच ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और दुर्बलता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बहुत अच्छी सब्जी मिल गई है आज तो हम आई ना, बहुत बड़ी बड़ी ताजी ताजी सब्जी ले ली। देखो दिखे तो मिश्री काकी राम राम। अरे राम राम बहनों, राम राम। लो देखो, हम मिश्री काकी के अगना उसकी बहुरिया को देखने जा रहे थे और मिश्री काकी यहाँ गांव घूम रही है। अरे मिश्री काकी, तुम यहाँ घूमनत कर रही हो और हम तो तुम्हारे घर जा रहे थे, तुम्हारी छुट्टी बहुरिया को देखने जा रहे थे और मिठाई भी खाना। अरे तो हाँ, तो चलो घर पे और देखो कैसी लाए हैं बहुरिया और मिठाई भी खाना। इसमें पूछने की कौन सी बात है, मिश्री अपनी ही तरह खड़ूस और झगड़ा करने वाली लाई होगी। सत्यानाश हो तेरा, कदे तो अच्छी बात मुंह से निकाल लेगा। अरे बहुत ही बढ़िया बहुरिया लाए हैं, ऐसी लाए हैं कि अच्छे लड़के वाली भी ना ऐसी बहुरिया ना ढूंढ सके हैं। हाँ, अपनी आंखें से फाड़ के देख ली। अरे मिश्री काकी, इसकी बात का बुरा मत मानो, इसको तो फालतू बोलने की आदत है। और तुम काय फालतू बोल रही थी? टुप से घुसकर बोलने की आदत है क्या तुमका? चलो हमारे साथ चलो। हाँ हाँ चलो चलो मिश्री काकी के घर चलते हैं। हाँ भाभी, लेकिन औरतें कुछ भी कर ले, मर्दों की बराबरी तो नहीं कर सकती ना? क्यों नहीं कर सकती? महिलाओं ने पंचायत चुनाव में भाग लेकर और विकास का काम करके ये साबित कर दिया है कि वो भी एक बेहतर काम कर सकती है। हम औरतें जो है ना, हम खुद को कमजोर समझती हैं, इसलिए हम कमजोर हैं। जब हम औरतें दूसरों के लिए ताकत और प्रेरणा बन सकते हैं, तो खुद के लिए तरक्की का रास्ता क्यों नहीं बना सकते? अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे, तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। घर और परिवार की तरक्की तो तभी होगी जब हम औरतें मर्दों का सहयोग करेंगे घर की आर्थिक आमदनी को बढ़ाने में। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने हाथों को पैसे कमाने वाली कामकाजी हाथ बनाएं। अब तो औरतें खुद समाज और परिवार के विकास का फैसला लेकर तरक्की कर रही हैं। हमें भी इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो घर की तरक्की होगी। और पकड़ना है उन खुशियों को जो है हमारे हिस्से की। अगर हम औरतें अपने दोनों हाथों को हुनरमंद बना लें और पैसे कमाने वाला बना लें, तो हमारे जीवन से गरीबी भाग जाएगी और आएंगे खुशियों के अच्छे दिन। बस एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे मन में ये बात ना आए कि हम औरत हैं और हम कमजोर हैं और हमसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मन का ऐसा सोच ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और दुर्बलता है। जो हमको कुछ करने से और आगे तरक्की करने से रोकती है। नहीं, हमको ताली नहीं बजाना चाहिए। गांव की औरतों ने देख लिया तो हमको ताना मारेगी कि हम बीवी की बात पर ताली बजाते हैं और हम जोड़ का गुलाम हैं। ऐसे अभी हमारा नया नया ब्याह हुआ है, लेकिन ये सबका तमाशा हो रहा है और ये काहे के लिए गला फाड़ फाड़ के भूले जा रही है। तब से ये समझ में आए तभी ना। का नौटंकी चल रहा है माई। नई नवेली दुल्हन गांव की औरतों के सामने में बिना घूंघट के नेता के जैसे भाषण दे रही है और तुम लोगों को डांटना चाहिए तो चट 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 ताली बजा रही है। कौन नौटंकी चल रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? गांव की औरतें ताली बजा रही है तो भी हमसे पूछ रहे हो? अक्ल के दुश्मन हम है कि तुम हो के सामने सब बोल रही हो? दिखाई नहीं दे रहा तुमको? छोटी मालकिन कुछ पूछी होंगी, वो बता रही है। बिना सोचे समझे मुंह उठा के बोलने लगता है। जा अंदर और हाथ मुंह धो, ये औरतन वाली बातें मत क्या कर। चल अंदर।
अरे बहनों, अब बताओ कि हमारी बहुरिया कैसी लगी? अरे मिश्री बहन बहुत ही समझदार बहुरिया लाई हो, बहुत ही ज्ञान की बातें करती हो। जो हमने आज तक नहीं सुना वो तुम्हारी बहुरिया ने समझा दिया। सच में मिश्री काकी, आपकी बहू बहुत समझदार है। इनकी बातों ने हमारा हौसला बढ़ाया है। हमें लगता है कि सभी लोगों को बाहर निकल के काम करना चाहिए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करनी चाहिए। आनंदी भाभी, अब हम ये बात जाके सब लोगों को बताएंगे। छोटी मालकिन, अब बताओ कैसी है हमारी नई बहुरिया? बहुत अच्छी। आपके मुंह में घी शक्कर। मिश्री बहन बहुत ही भाग्यशाली हो जो ऐसी बहुरिया ब्याह के लाई हो अपने घर। इसने तो अपनी बातों से सबका मन मोह लिया। चलो लाओ, आज जो कमाई करके लाए हो हमारे हाथ में रखो। वो कहा है ना कि ब्याह के बाद पत्नी का हक होता है अपने पति के पहली कमाई पे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। यंगा में क्या कर रही थी तुम? नेता की तरह बहुत अच्छा भाषण देती हो तुम, लेकिन हमको एकदम अच्छा नहीं लगा। लेकिन गांव की औरतों को यंगा में इकट्ठा करके भाषण देने के लिए ना माई गुस्सा कर सकती है। सचेत कर रहे हैं तुमको हम। भाषण कहाँ दे रहे थे हम? हाँ, अपना आँख से देखे हैं। वो क्या था फिर? वो तो हम जमींदार बाबू की बेटी छोटकी मालकिन को इतना बता रहे थे कि हमें भी मर्दों के काम में हाथ बटाना चाहिए और उनकी तरह हमें भी घर से निकलकर काम करना चाहिए ताकि घर के अंदर की पैसों की परेशानी दूर हो सके। और उतरे में कहां से सारी गांव की औरतें आ गई, हमको तो पता ही नहीं चला। हम वही बताए दे रहे हैं, आगे ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कभी ऐसी गलती नहीं। चलो लाओ, आज जो कमाई करके लाए हो हमारे हाथ में रखो। वो कहा है ना कि ब्याह के बाद पत्नी का हक होता है अपने पति के पहली कमाई पे, और कहते हैं इससे घर में बरकत होती है और देवी मैया की कृपा बनी रहती है। और पता है पापा जी, सब लोग कह रहे थे कि आनंदी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बातें करती है। वो समाज में औरतों के खुद के विकास के लिए बातें करती है। गांव में परिवर्तन की नींव रखी जा रही है। पढ़ी लिखी औरतें हमारे मजदूरों की बीवी बनकर आ गई है। वो अब अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और दमन के खिलाफ आवाज उठाएगी और हम जमींदारों को नाक तले चने चबाने के लिए मजबूर कर देगी। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी